स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े हैं बड़ी अपडेट और शैक्षिक समाचारों की। सबसे पहले बात करेंगे तबादलों को लेकर खबर आ रही है, उसी को लेकर कि आज से तबादलों पर पाबंदी खत्म हो चुकी है सभी विभागों की। यानी 14 जुलाई से सभी राजस्थान के विभागों में तबादलों को लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन ही इस बार स्वीकार किए जाएंगे, जैसा कि ऑर्डर में बात कही गई। तो शिक्षा विभाग में भी जल्द ही ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू किए जाएंगे। तो पूरी खबर इस प्रकार है कि 14 अगस्त तक छूट दी गई है। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक 1 महीने छूट रहेगी। कागजी आवेदन नहीं चलेगा, केवल ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसके साथ ही राजस्थान में सभी विभागों में बुधवार से तबादलों से रोक हट चुकी है। सरकार पिछले दिनों 14 जुलाई से 14 अगस्त तक तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि तबादला आवेदन विभागों को ऑनलाइन स्वीकार करना होगा। कोई आवेदक कार्यालय में उपस्थित नहीं होगा और विभाग की कागजी कार्रवाई जो है उसे स्वीकार नहीं करेगा, केवल ऑनलाइन आवेदन होगा। इसके साथ ही प्रतिबंध हटने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी अपनी तबादले की कवायद शुरू कर दी है, जिसमें विभाग में इस बार कम संख्या में और खाली पदों पर ही तबादले करने की प्लानिंग की जा रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों की संभावना भी कम है। तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए बुरी खबर है कि अभी तबादलों के लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ सकता है इन तबादलों के मौसम में। तो डोटासला ने क्या कहा है शिक्षा विभाग के तबादलों के बारे में, वो भी जान लेते हैं कि डोटासला बोले हैं शिक्षा विभाग में तबादले कम किए जाएंगे और रिक्त स्थान पर ही किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासला का कहना है कि विभाग में बहुत कम संख्या में तबादले होंगे, साथ ही अपवाद को छोड़कर खाली पदों पर ही तबादले किए जाएंगे। साथ ही सभी श्रेणियों के शिक्षक चाहते हैं तबादले हैं, सभी श्रेणियों के शिक्षक तबादला चाहते हैं, लेकिन हम एक नीति बनाकर तबादला करना चाहते हैं, यानी कि नीति के अनुसार तबादले किए जाएंगे। इसलिए तृतीय श्रेणी शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले को लेकर अभी जल्द निर्णय लिया जाएगा कि होंगे या नहीं। डोटासला शिक्षक संघ से जुड़े प्रतिनिधियों से भी मिले, यानी अभी तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के तबादलों को लेकर असमंजस की स्थिति है। यहाँ कह सकते हैं उन्हें इंतजार करना पड़ेगा और साथ ही उनका कहना है कि नीति के तहत काम किया जाएगा। तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इंतजार करना पड़ सकता है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं स्कूल को लेकर। कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, सरकार जल्द ले सकती है स्कूल खोलने का फैसला। मुख्यमंत्री ही अंतिम निर्णय लेंगे, अभी हो रहा है इस पर विचार। स्कूल खोलने को लेकर खबरें इस प्रकार है कि प्रदेश में जैसे ही कोरोना कम हुआ है, दूसरी असर कम हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग खोलने की जो है कवायद तेज हुई है। ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासला ने स्कूल खोलने को लेकर निजी स्कूलों की चेतावनी और प्रदेश में कब से स्कूलों को खोलने के विचार के सवाल पर मीडिया से बात में कहा कि निजी स्कूलों द्वारा ऐसे किसी प्रकार का दबाव नहीं है। हालांकि करीब जो है 2 साल का समय होने जा रहा है, स्कूल बंद है, बीच में कुछ दिनों के लिए ही स्कूल खुले थे। ऐसे में पढ़ाई जल्द ही पटरी पर लौटेगी, सरकार की ऐसी मंशा है। कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने को लेकर मंथन शुरू किया है। हमारे द्वारा भी प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है, जिस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा बिना टीसी के 8वीं तक के बच्चों को प्रवेश देने के मामले को लेकर भी जो है निजी स्कूलों का विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासला का कहना है कि बिना टीसी के केवल प्रोविजनल प्रवेश के आदेश दिए गए हैं। इसके पीछे मकसद ये है कि किसी भी बच्चे का साल खराब ना हो, क्योंकि वर्तमान में करीब 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको टीसी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फीस को लेकर सरकार निजी स्कूलों की पीड़ा समझती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो 5-7 साल पुरानी बकाया फीस की भी मांग करे। तो ये स्कूल खोलने को लेकर भी खबरें हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और खबर को देखते हैं। शिक्षा विभाग की ही खबर के बारे में और तबादलों से लेकर बात करेंगे कि शिक्षा विभाग में 2 तबादले हैं, सीमित संख्या में होंगे शिक्षकों के तबादले। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर अभी मंथन हो रहा है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। प्रदेश के 50 साल पुराने सेवा नियमों में जरूरी संशोधन से चली आ रही प्राध्यापक और प्रधानाचार्य की आपस की लड़ाई को भी खत्म किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए अभी तक जो है समस्या ही है। कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासला ने मंगलवार को भी राजधानी जयपुर में शिक्षा सेवा नियमों की परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश सरकार 50 साल पुराने नियमों में जरूरी संशोधन कर सालों से चली आ रही प्राध्यापक और प्रधानाचार्य की आपस की लड़ाई को खत्म किया है, जिसके बदले छात्रों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3rd ग्रेड को छोड़कर सेकेंड और 3rd ग्रेड के शिक्षकों के तबादले हुए हैं, लेकिन अब 3rd ग्रेड के तबादलों के लिए भी अधिकारियों के साथ वार्तालाप की जा रही है। यानी प्रदेश में 3rd ग्रेड शिक्षकों को लेकर अभी वार्तालाप चल रहा है। डोटासला ने कहा कि इस बार सीमित संख्या में शिक्षकों के तबादले होंगे और उन्होंने बताया कि टेक्निकल कमी की वजह से तबादलों के मंथन में कई तरह की दिक्कतें आ रही है, लेकिन सरकार 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर भी गंभीर है और उनके संबंध में भी तबादले किए जाएंगे या उनके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मौके पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर डोटासला ने कहा कि बिना टीसी के प्रोविजनल प्रवेश के आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं और फीस को लेकर टीसी जारी नहीं करने के विषय पर बातचीत चल रही है। डोटासला ने जोर देकर यह भी कहा कि प्रदेश सरकार की कठिन और विपरीत हालात में भी प्रदेश की विकास को गति दी है। ऐसे में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बिजली, पानी जैसे हम कामों में सरकार ने शानदार काम किया है, लेकिन प्रदेश में विपक्ष में बैठी भाजपा अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने
कहा है कि थर्ड गेट पर अभी बातचीत चल रही है और तबादले जो हैं केवल सीमित संख्या में होंगे और मंथन चल रहा है थर्ड गेट के तबादले पर। फ़िलहाल अभी तबादलों को लेकर इतनी ही खबर है। आगे जैसे भी हमारे पास अपडेट आता है आप बता रहे हैं। ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे, शिक्षा विभाग द्वारा कैलेंडर जारी किया जाएगा, उसके बाद खोले जाएंगे। और थर्ड गेट के तबादलों पर अभी मंथन ही चल रहा है, इसका कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। तो आगे जैसे ही अपडेट आएंगे हम आपको वीडियो को ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। आज के समाचार में इतना ही।